कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद आप लोग से मिल रहे हैं। एगो लड़का हमसे बोला कि सर एग्ज़ाम को लेकर बहुत टेंशन हो गया, बहुत टेंशन। सर मत पूछिए, खाना एकदम मीठा खा रहे हैं ना तो लग रहा है कि मिर्चाई खा रहे हैं, और मिर्चाई खा रहे हैं ना तो सर लग रहा है कि जहर खा रहे हैं। इतना बड़ा इसको टेंशन हो गया। हम बोले रुक 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 रुक, टेंशन मत ले, हम है ना। टेंशन लेना है एग्ज़ाम के बाद, ये सोचना है कि साला एग्ज़ाम के बाद 100 कैसे आ गया। पहले कितना स्टूडेंट को देख रहे कि एकदम पढ़ रहा है, एकदम मोटा मोटा, एकदम पूरा एकदम मोटा मोटा गाइड लेके पढ़ने बैठ गया है, और खूब टेंशन में, बाप रे बाप क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे होगा कुछ नहीं, सब एग्जाम के बाद वो टेंशन होगा कि 100 आ कैसे गया। आए आप लोग देखिए, आप उससे रहे कि आपका 100 आएगा, बस अंदर से जगा दीजिए। कोई ऊपर से गधा बन के नहीं आता है, अलग से नहीं पैदा होके आता है कि उसको विरासत में 100 मिलती है। सब अपनी मेहनत का खेल है। नहीं तो सूतो घरे, सूतने वालों को उतना ही मिलता है जितना वो बेचारा अपना टाइम बर्बाद करता है। तो टाइम मत बर्बाद करो। और सबसे जरूरी है कि अपनी क्षमता पर इतना विश्वास रखिए। हम तो इतना जानते हैं कि आप लोग में वो चीज़ है। मान लीजिए कि आपको किसको साइकिल चलाने नहीं आता है? कोई है सब साइकिल चलाता है। मोटरसाइकिल किसको चलाने नहीं आता है? सब चलाता है, लेकिन शुरू में थोड़े ना चलाने आया था, लेकिन अंदर से इंटरेस्ट था कि आज हमको साइकिल सीख जाना है। एक दिन कभी हम लोग लंगड़ी सीखते थे, लंगड़ी, फिर इसके बाद सीट पर, लेकिन हम लोग को जुनून था, तो वैसा ही एक बार लंगड़ी सीखेंगे, एक बार सीट पर, एक बार स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम आप लोग को 100 में 100 आएगा। और जो बच्चे जिनको 100 से कम लाना है वो हमसे मत पढ़ना, सीधे यहाँ से दूर रहना, वीडियो से हमेशा दूर रहिए। 100 लाना है उसी को इस चैनल पर पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप लोग को बताते हैं, देखिए पर साल भी आप लोग का 100 में 100 लड़ाए थे, इस बार भी है मिशन 100। अब की बार भी 100% लड़ने की फुल गारंटी, और 100% ना लाइन बाय लाइन लड़ने की गारंटी। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। देखिए हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव से, समझेंगे। क्योंकि जो मैथ का जो स्ट्रक्चर होता है, मैथ में आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100 प्रश्न, लाना कितना है? 50। और फिर इसके बाद सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में 2 टाइप का क्वेश्चन होगा, एक होगा लॉन्ग, एक होगा शॉर्ट। तो इनसे पूछा जाएगा 8 प्रश्न, देना है 4 गो। इनसे 30 प्रश्न पूछा जाएगा, देना है 15 गो। तो ये आप लोग का तो लाइन बाय लाइन लड़ेगा, 100 में 100 लड़ेगा, लेकिन लिखना कितना है? 50। ये नहीं कि परीक्षा एग्जाम में एकदम 100 में 100 लड़ा हुआ धर के 100 में 100 घसीट देना है, तो फेल हो जाओगे। कंप्यूटर ऊपर से ही 50 को देखेगा, आदमी नहीं चेक करने जाएगा कि उसको बुड़बक बना दोगे। बुड़बक नहीं बनाना है। एक मिनट थोड़ा सा माइक लगा ले। अब देखिए, बुड़बक कभी नहीं समझना है। आप अपना ये देखना है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 50 बना देना है। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चूंकि हम लोग के बुक में 13 गो चैप्टर है, अब तक आप लोग पूरा सिलेबस के लिए पढ़े, एकदम विद्वान बन गए, पंडित, एकदम पूरा बड़का प्रकांड विद्वान बन गए, चाणक्य, कौटिल्य सब बन के तैयार है। अब पढ़िए नंबर के लिए। दुनिया ये नहीं पूछेगी कि आप कितना तेज थे, दुनिया ये पूछेगी कि आपका कितना नंबर है। नंबर है तो आप तेज है, और नंबर नहीं है तो सबसे गधा नंबर 1 आप ही हैं। तो गधा नंबर 1 में अपना रिकॉर्ड नहीं लेना है। आप वो धुरंधर खिलाड़ी है कि 100 में 100 वाला खिलाड़ी है। देखिए जिसको 100 आता है ना, वो जैसे भी लाए। आप मान लीजिए कि खूब मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ लिए, खूब मोटा मोटा, आए आपका दरोगा में सिलेक्शन नहीं हुआ, हाथ में पतला बुक पढ़े, दरोगा में सिलेक्शन हो गया, तो दुनिया किसको तेज कहेगी? मोटा मोटा ग्रंथ पढ़ने वालों को? तो कभी नहीं। जब भी आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि कौन दरोगा बना, जो जीता वही सिकंदर। आप लोग को आज से प्रतिज्ञा लीजिए कि हमको लाना है बिहार टॉप।
बिहार टॉप लाना है। अब बिहार टॉप आप लोग के मुट्ठी में। अरे 100 नंबर तक गदा 100 को तो हम ही यहाँ बताएंगे, 50 को लिखना है। या भी बताएंगे 50 में 50 लड़ जाएगी, 50 नंबर तो फिक्स है। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले समझाते हैं कि वो कौन चैप्टर है जिनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह भी बताएंगे कि कौन कौन जो चैप्टर है उनसे कितना क्वेश्चन अब की बार 2024 में पूछा जाएगा। जो 2024 में है अब की बार कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही आप लोग को डिस्कस करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। इस बार का जो 2024 में पूछने वाला जो क्वेश्चन है, ध्यान से पूरा देखिएगा। हम गारंटी देते हैं कि आप सबका सही आएगा, सबका। एको पैसा का टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना है एग्जाम के बाद। ये टेंशन लेना है कि साला 100 कैसे आ गई। ये नहीं टेंशन लेना है कि 30 से कम कैसे आ गई, फेल कैसे हो गई। नहीं फेल कैसे, फेल मत हो जाए, फेल कोई नहीं होता है। 50 को तो हम ही दे देंगे फोकट में। भी एग्जाम है आप लोग का कितना दिन, अभी 22-20 दिन एग्जाम है। टेंशन किस बात की है। चलिए आइए, पहला नंबर ध्यान दीजिए कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा, पहला हम लोग पहले का बुक से स्टार्ट करेंगे, बुक 1 से। ठीक, बुक 1 से स्टार्ट करेंगे। अब पहला बुक में देखिए जो चैप्टर है आप लोग का, पहला चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन। अब ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आप लोग का आएगा 3 गो या 4 गो, लेकिन इसको मत पढ़िएगा। ऐसे जो हमारे पास पढ़ लिया है उसको कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगर जो लोग नहीं पढ़े हैं, दूसरे जगह पढ़ते होंगे, ये चैप्टर समझ में नहीं आया होगा, तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस चैप्टर से जिस टाइप का क्वेश्चन इस बार 2024 में पूछा जाएगा, वो आप लोग को चारों के चारों क्वेश्चन बतलाएंगे। ठीक, उसको खाली बस याद कर जाना है, याद का यहीं पर रटवा देंगे। याद कर जाइएगा 4 नंबर फिक्स। ठीक है, तो इनसे आप लोग को इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 प्रश्न पूछा जाएगा इस बार 2024 में। 2024 में जो पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 12th 2024 बोर्ड में जो पूछा जाएगा संबंध एवं फलन से 4 प्रश्न इस बार एकदम ऑफिशियल न्यूज है। अब इसके बाद दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये जो चैप्टर है, इनसे आप लोग का इस बार का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार आप लोग से पूछा जाएगा टोटल लेके 5 या 6 प्रश्न, 5 या 6 प्रश्न अब की बार। फिर इसके बाद जो 3 चैप्टर से पूछा जाएगा वो आपका है आव्यूह चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। इनसे अब की बार पूछा जाएगा 7 प्रश्न, 7 प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसके बाद आइए 4 चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं सारणिक, डिटर्मिनेंट। इनसे जो पूछा जाएगा आप लोग का टोटल 4 या 5 प्रश्न, 4 या 5 प्रश्न इस बार 2024 में। 5वां जिसको हम लोग कहते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से पूछेगा आप लोग को अवकलज। ये जो आपका चैप्टर है 5 चैप्टर, इससे पूछेगा 14 या 15 प्रश्न। बाप रे बाप। आज जो 6 आप लोग का है, 6 जो है 6 से सिर्फ पूछेगा अवकलज का अनुप्रयोग है।
अवकलज का अनुप्रयोग, अवकलज का अनुप्रयोग है, इनसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इस बार एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, ये पहला बुक है। अब दूसरा बुक में देखिए सारा चीज़ बतलाएंगे कि इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ठीक है, यह भी बतलाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन ये लीजिएगा कि मेरा 100 कैसे आ गया, बाकी टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए, अरे तू क्या बता, मौत के मुंह में मच्छर था। एगो इसी पर बता रहे कि मच्छर का बच्चा पहली बार, मच्छर का जो बच्चा है पहली बार क्या हुआ कि जब उड़ने का प्रयास किया तो उड़ने के प्रयास में उड़ गया, तो उड़ गया तो एकदम पूरा लगा इधर उधर घूमने। जब घूम घाम के आया तो मच्छर के बाप ने पूछा कि तब बेटा कैसन लगल दुनिया, कैसन उड़े में फील भइल, तो कहता है कि गजब पापा, मजा आ गई। जहाँ जहाँ गई है ना वहाँ लोग हमार उड़ल देख के ताली बजावत रहे। ये चोटा के का पता कि हमार मौत बाजत रहे। एक बार दोनों ताली के बीच में आग रहता न साले, तो तार अभी दुनिया जो अभी देखे ना स्टार्ट कर रहता, तार के एक जमराजे देख लेता। तो ये मच्छर यही में रहन। आ कुछ मच्छर देखिए पढ़ने वाला में भी है कि कुछ लोग बड़ाई क्या कर देंगे, लगेगा कि दुनिया इतना ही में है, अब बस अब का हा सब लोग हमार बड़ाई करता है, तब वह मच्छर के बच्चा वाला हाल हो जाएगा। किसी के बड़ाई पर नहीं जाना है। चलिए अब बुक 2 में चलिए, चलिए देखिए बुक 2 में चलिएगा तो आप लोग का 7वां चैप्टर जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन, समाकलन से आप लोग से पूछा जाएगा 23 या 24 प्रश्न। बाप रे बाप, 23 या 24 प्रश्न आप लोग से पूछा जाएगा। फिर इसके बाद 8वां समाकलन के अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, इनसे एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। अवकल समीकरण, इनसे जो आप लोग का क्वेश्चन इस बार पूछेगा 5 या 6 प्रश्न इस बार। इसके बाद 10वां, जो 10वां पूछेगा वो आपका है सदिश चैप्टर, सदिश वेक्टर, इससे पूछेगा 10 प्रश्न। 11 जो है आप लोग का 3D चैप्टर है, इनसे जो पूछेगा 9 या 10 प्रश्न इस बार। इसके बाद 11 पर से 12 जिसको हम लोग ग्राफ कहते हैं, ग्राफ चैप्टर, इनसे पूछेगा इस बार 7 प्रश्न पूछेगा। और 13 जिसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता से इस बार पूछेगा 10 प्रश्न। ध्यान तो देख लीजिए, पहले एनालिसिस कर लीजिए कैसे क्या क्या करना है, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। देखिए हम लोग का जो 12th एग्ज़ाम जो इस बार 2024 में बैठने जा रहे हैं, तो जो 2024 का एग्ज़ाम इस बार जो कंडक्ट होने जा रही है, आज जिसमें आप लोग का 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 गो ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे के आना है। आज जो 50 को जो ऑब्जेक्टिव दे के आना है, तो उसमें जो 100 प्रश्न जो होगी वो किस किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, उसी को हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ है, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि 12th 2024 बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा पहला से 4 प्रश्न, जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगी,
लेकिन जो नहीं भी पढ़े होंगे आप लोग को लाइन बाय लाइन लड़ने वाला आप लोग को चालू कर रहे हैं, और उसको सिर्फ बना के जाइएगा और वही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, खाली अंक चेंज रहेगी। समझ में आ गई? अब इसके बाद आइए दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, जो हमारे बच्चे हैं जो इसका जो नोट्स दिए हैं सिर्फ नोट्स से ही पढ़ना है, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आव्यूह में भी सिर्फ जो नोट्स दिए हैं सिर्फ नोट्स से ही पढ़ना है, कोई बुक नहीं पढ़ना है। सारणिक में जो दिए हैं इसमें भी सिर्फ नोट्स पढ़ना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगी। अवकलज इसमें देखिए 14 या 15 क्वेश्चन, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगी। ये तो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं पढ़ना है तो इसको हटा दीजिए। ठीक, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। यहाँ भी देखिए इसको भी नहीं पढ़ना है। मेरा भी जो स्टूडेंट है उसको भी बता रहे कि इसको भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, अब इसको चारों को कंप्लीट कर लेना है। चारों कंप्लीट कीजिएगा तो आपको टोटल कितना क्वेश्चन देना है? 50 गो, 100 गो तो देना नहीं है, 50 गो। देखिए 5 गो यहाँ पर देखिए 7 गो, तो 7 5 कितना हो गया? 12, और 12 5 कितना हो गया? 17, और 17 प्लस 14। देखिए खाली कैलकुलस पढ़ लीजिएगा, अवकल होता है आपका 14 गो क्वेश्चन, यहाँ पर जोड़ दीजिए 14, तो कितना हो गया? 7 4 11 2 1 3, 31 गो पकड़ा गया। 31 गो क्वेश्चन खाली 4 गो चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग को कितना चाहिए? 50 गो। तो अब 31 को पकड़ा गया तो कितना कम हो रहा है? 19 को। अब यहाँ पर आइए समाकलन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस इसी को पढ़ जाना है। ये आपका 23 को क्वेश्चन आएगा। तो 31 से 23 कितना हो गया? 4 3 2 5 54 को क्वेश्चन पकड़ा गया। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये सबसे आसान चैप्टर है। एकदम इसको ध के हुमच देना है, जो नोट्स दिए है ना ध के हुमच देना है, बाकी कुछ नहीं। और है का 2-3 गो पाना है, और क्या है? 2-3 गो पाना, 2-3 गो पानवा को एकदम घोर के पी जाना है, एकदम घोर के, एकदम उसको चाय बना के पी जाना है। फिर इसके बाद आव्यूह, यह भी 2-3 गो पाना है, एकदम इसको घोर के पी जाना है, इसको रखना नहीं, एकदम घोर के पी जाना है। फिर इसके बाद सारणिक 4 से 5 प्रश्न, ये एकदम ये दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, एकदम घोर के पी जाना है। अवकलज आप खुद जानते हैं कि कैलकुलस जो है इस धरती पर आप लोग को खुल के बोले थे कि YouTube पर भी जितना लोग पढ़ाते होंगे, चाहे इस धरती पर जितना लोग पढ़ाते होंगे, सबसे आसान तरीका से मेरा मेथड था। आप लोग को खुल के बोले थे कि YouTube पर भी एक बार मिला लीजिएगा कि सबसे आसान मेथड किसका है, वो आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को दुनिया में ना इस धरती पर सबसे आसान मेथड से पढ़ाए थे क्या? कैलकुलस। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मिनट थोड़ा सा। कोई आ गया था पीछे में। अब देखिए, अब यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये अवकलज से 14 या 15 प्रश्न, ये खाली आप नोट्स को घोल के पी जाना है, बाकी कुछ करना नहीं है, खाली नोट्स को घोल के पी जाना है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर समाकलन 23 से 24, मतलब कि पूरे ऑब्जेक्टिव में आधावा प्रश्न इस बार पूछा जाएगा, आधावा। अरे 50 को आप लोग को मारना ही है जी, 50 को ना मारना है, अलाना कितना है, मैंने 50 को मारना है। आई आप लोग का 23 को 24 को यहीं से पकड़ा जा रहा है। तो अब कितना चाहिए? मात्र 26 को, और 26 को के लिए यहाँ पर आपको बताइए दिए
कि बस दूसरा तीसरा चौथा पांचवा एकदम पूरा एकदम घोल के एकदम रगड़ के घोल घाड़ के एकदम साफ एकदम पी जाना है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें जो अच्छा लगेगा ये वाला तो आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, ये जो है आप लोग को पढ़ना ही नहीं है, साफ इसमें से तो आइबे नहीं करेगा। अब इसमें जो आप लोग को अच्छा लगेगा, जो चैप्टर इसमें अच्छा लगेगा उसको 2 गो कंप्लीट कर जाइएगा। एगो तो हाई हमको आसान लगता है सदिश, हाई एगो ग्राफ आसान लगता है, प्रायिकता आसान लगता है, बहुत आसान है। ये 3 गो बना गलिए 10 7 17 10 कितना हो जाएगा 10 20 7 27, यहाँ 27 द के जोड़ दीजिए तो 7 4 11 और 5 2 7 1 8 81 गो पकड़ा गया। चाहिए कितना 50 गो। तो अब समझ में आ गया है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गदहा। आप लोग खाली टेंशन ले के बैठता है सब, टेंशन एको पैसा का नहीं लेना है, चैप्टर मुट्ठी में है। आपका अगर 100 नहीं आया तो समझ जाइएगा कि आप लोग में ही कमी है कि आप बढ़िया से पढ़ के नहीं गए। खाली ये टेंशन लेना है कि मेरा 100 कैसे आ गया, बाकी कुछ टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। आप लोग का जो VBI क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ VBI पढ़ना है 2 3 4 5, आज सबसे ज़्यादा आप लोग को 5 चैप्टर का आज 7 चैप्टर का एकदम बढ़िया से एकदम चाय बना के पी जाना है, ये छूटना नहीं चाहिए। देखिए 23 और 23 से 14 खाली 2 गो चैप्टर पढ़िएगा, 23 से 14 तो 4 3 7 2 1 3 37 गो क्वेश्चन आप लोग के मुट्ठी में है, 37 गो क्वेश्चन। आज कितना चाहिए 50 गो, 50 गो ना चाहिए। अब इससे अधिक नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इस बार जो लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन पूछने वाला है, जो लाइन बाय लाइन आप लोग को बता रहे हैं, जो इस बार भी लड़ेगा पर्सनल की बात ही, ठीक है। जिसे आप लोग को यहीं देखिए जो कोटेशन दिए हैं कि जिनको लाना है 12th में 100 में 100 वो हमसे जुड़े, मिशन 100 है। अब की बार भी 100% लड़ने की फुल गारंटी, फुल गारंटी। ये सब जानते हैं, पता पहले ही से चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से नहीं पूछेगा, ये पहले ही पता चल जाता है। नहीं समझे? अब चलिए अब शुरू करते हैं आप लोग को, अब आप लोग को शुरू करते हैं एकदम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार 2024 में आने वाला है। तो जो हमसे बच्चे जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और खूब इसको गर्दा उड़ा के पढ़िएगा। इसको एकदम जो भी क्वेश्चन बताएंगे याद नहीं करना है, एकदम सीधे गटक जाना है, घोल के पी जाना है, ठीक, बाकी कुछ नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए 12th क्लास VBI क्वेश्चन चंदन महाराज सर आप लोग के सामने इस बार 12th बोर्ड में आने वाला पहला क्वेश्चन। इस बार जो 12th में आएगा यही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यही बदला रहेगा। एक्स स्क्वायर है तो हो सकता है एक्स क्यू हो, कॉस एक्स हो, कॉस एक्स है तो हो सकता है साइन हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, यही बदला रहेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेगा यही। समझ में आ गई? तो आप लोग एकदम बढ़िया से देखिएगा, क्वेश्चन का लेवल सारा चीज बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बाबू। चलिए कभी भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि अपनी क्षमता को कभी भी कम मत आकिए। आप बहुत बेहतरीन है और मेरा इतना विश्वास है कि आप लोग का नंबर इतना बढ़िया आएगा। देखिए हर किसी को अपने बारे में पता नहीं चलता है कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, होने के बाद पता चलता है जी साला ये क्या हो गया, इतना हम कैसे कर दिए, ये होने के बाद पता चलता है बाबू। आप लोग में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है
कि आपको अभी विश्वास नहीं है। हम एकदम माने अब क्या बताए, तो हनुमान जी है नहीं कि छाती फाड़ के दिखा दे। हम इतना दावा के साथ बोल रहे हैं कि आप लोग में इतनी क्षमता है, इतनी क्षमता है कि आपको 100 तो छोड़िए, 100 से अधिक भी अंक अगर लाना होता ना, 110, 150, 120 के मान 100 से अधिक, तो आप हुमच के लाते। बस आपको गाइडलाइन सही मिलना चाहिए। तो चलिए आप लोग को गाइडलाइन के अनुसार पहला क्वेश्चन, अब आप लोग का 1 नंबर तो बन गया, 1 नंबर हो गया। अब यही क्वेश्चन में आएगा, कभी चेंज रहेगा। एक्स स्क्वायर के जगह पर 2x हो सकता है, एक्स क्यू हो सकता है, कॉस के जगह पर साइन हो सकता है, टैन हो सकता है, कॉट हो सकता है, लेकिन रहेगा तो यही। तो चलिए इसको सॉल्व करते, देखिएगा बाबू, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि dx² प्लस कॉस एक्स बाई डी एक्स है, और दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग कीजिए, दोनों का अवकलज अलग अलग, ठीक है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, dx² बाई डी एक्स प्लस, अब इसका एक बार अवकलज, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन, एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन, दोनों का अवकलज अलग अलग। तो डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, dx² बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ एक फार्मूला होता है dxn बाई dx का, कि पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से 1 घटाइए। तो यहाँ भी पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से 1 घटाइए। और डी कॉस का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स होता है, शायद यही फार्मूला होता है। डी कॉस का फार्मूला माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, और 2x, 2 में से 1 घटेगा 1 नहीं लिखा जाता है। अब प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या बचा, साइन एक्स, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है, ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। अब देखिए एक बार फिर तो बता देते हैं, हाई दोनों का अवकलज अलग अलग कर दीजिए, dx² बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। पावर को पहले लिखिए, आप पावर में से 1 घटाइए, और डी कॉस का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स। हाई 2x, 2 में से 1 घटेगा 1 नहीं लिखा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। प्लस माइनस माइनस हाई साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, यही आप लोग का आंसर। समझ में आ गया, 1 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब किसी का हिम्मत नहीं है कि आप लोग का 1 नंबर कोई काट दे, एकदम बोर्ड को चैलेंज करके पढ़ाया जाता है। अब चलिए दूसरा ध्यान दीजिए, कितना मस्त क्वेश्चन है। देखिए दूसरा में दिया है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई tan x बराबर sec² x का समाकलन गुणक बताइए। इंटीग्रेशन फैक्टर बताना है, समाकलन गुणक। समाकलन गुणक को शॉर्टकट में कहते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर आइए, जिसका फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन pdx, ठीक है। ये कब होता है, देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिए कि क्वेश्चन को लिखिए। सबसे पहला काम जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को लिखिए। देखिए यही जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को उतारिए। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस y tan x बराबर sec² x। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। अब देखिए कौन से फार्मूला पर है, ये किस फार्मूला को शो करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स वाला देखिए फार्मूला यहाँ पर है। तो dy बाई डी एक्स वाला फार्मूला यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स अब प्लस क्या दिया है py बराबर q, तो I
एफ बराबर ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, यही फॉर्मूला है। जब क्वेश्चन में dy ऊपर dx नीचे रहेगा तो उस कंडीशन में dy बाई dx का फॉर्मूला यही होता है, dy बाई dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। और जब ई फार्मूला होगा तो इस फार्मूला के लिए इंटीग्रेशन फैक्टर मतलब समाकलन गुणक, समाकलन गुणक का जो फार्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यहाँ पर पूरा तुलना कीजिए कि dy बाई डी एक्स के जगह पर सेम टू सेम है, y के जगह पर y है, अब p के जगह पर क्या दिया है, p के जगह पर tan x दिया है। तो यहाँ पर लिखिए चूंकि p बराबर tan x, ठीक है, और q के जगह यहाँ पर क्या दिया है sec स्क्वायर x, q के जगह पर sec स्क्वायर x। तो हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, समाकलन गुणक मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। तो समाकलन गुणक पूछा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर लिखिए आई एफ बराबर, तो इसका फॉर्मूला होगा ई के पावर पी डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन ई आ पी का मान क्या दिया है tan x इंटू डी एक्स। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर ई के पावर इंटीग्रेशन tan x है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला देखिए, इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला होता है ई के पावर log mod x, यही फॉर्मूला होता है, नहीं log sec x ना, log sec x। ठीक है, हाई ई सेम टू सेम इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला log mod sec x, log mod sec x, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, एगो और फॉर्मूला होता है कि e log x स्क्वायर। ठीक है, e log x स्क्वायर का फॉर्मूला x स्क्वायर, इसका मतलब कि e log खत्म हो जा रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा e log खत्म होगा तो खाली क्या बचेगा mod sec x बच जाएगा, यही ना बचेगा। यहाँ से e log को खत्म कर दोगे तो क्या बचेगा mod sec x। कुछ लोग को अभी पता नहीं रहता है कि क्या होगा, तो अब चलिए, अब यहाँ से mod को बाहरी निकालोगे तो खाली क्या बचेगा sec x आंसर। चूंकि mod माइनस एक्स रहे चाहे प्लस एक्स रहे, बाहरी आएगा तो सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो mod sec x का फॉर्मूला प्लस में रहे चाहे माइनस में, बाहरी आएगा तो प्लस हो जाएगी। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका 2 गो बता दिए, 2024 में ही लड़ने वाला क्वेश्चन है, इसको एकदम घोर के पी जाना है। 2 नंबर आप लोग का फिक्स हो गया, कोई नहीं बता सकता है, किसी में इतना हिम्मत नहीं है, यहीं आएगा। चैप्टर कहेगा ये चैप्टर, अरे इतना विद्वान रहती तो पूछे कर रही। लड़का के मन में होता है कि वही बताइए सर जो इस बार एग्जाम में आएगा, वो बताता है सिर्फ चंदन महाराज सर। अब चलिए, अब यहाँ पर फिर एक बार बता देते हैं कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई tan x बराबर sec स्क्वायर x है। सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए, कह रहे कि समाकलन गुणक बताइए, तो dy बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स का यही होता है। तो उस कंडीशन में आई एफ का फॉर्मूला होता है ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक, तो आई डी बाई डी एक्स सेम टू सेम है, p के जगह पर क्या है tan, y तो है दे, तो y खत्म, तो p के जगह यहाँ पर tan है, तो p बराबर tan x। तो हम लोग को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। समझ में आ गई? अब इंटीग्रेशन
p का मान tan x इंटू dx, ई सेम टू सेम इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला होता है log mod sec x। फिर ई log को कटाइए, चूंकि फॉर्मूला होता है का ई log खत्म तो एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह से ई log खत्म तो क्या होगा mod sec x, बाहरी आएगा तो sec। यही हम लोग का आंसर, समझ में आ रही है। चलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग को कोई गिराना चाहता है तो समझ जाइए कि आप बहुत ऊपर उठने वाले हैं, बहुत ऊपर। एको गो ऐसा लड़का क्वेश्चन करता है ना कि सर माता डिप्रेशन में चल गई बा, अब का हुई दादा, मर जाओ, होगा क्या, मर जाओ। अरे जब मरना ही है तो मेहनत करके मरे, जब मरने का मन करे ऐसे कैसे मर जाएंगे। लेकिन यह भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये टेंशन लीजिए कि एग्जाम के बाद कि 100 कैसे आ गया, तो देखिए 2 नंबर फिक्स हो गया। अब तीसरा नंबर की ओर देखिए, गजब के क्वेश्चन कह रहा है कि 2i + 5j गुणा 4 के गुणा करना है। गुणा 10.4 का क्वेश्चन है। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे जब गुणा कर रहे हैं ना तो इसे मॉड में i j k ऐसे लिख देना है। बताए ना थ्योरी गुणा वाला, i के बगल में 2 है तो i के नीचे 2, j के बगल में 5 है, 5 j के नीचे 5, k है नहीं है तो नहीं है तो 0, यही ना होगा। आई आप देखिए इसमें i नहीं है तो इसके नीचे 0, j नहीं है तो j के नीचे 0, k के बगल में 4 है तो k के नीचे 4। अब जैसे डिटर्मिनेंट को हल करते हैं प्लस माइनस प्लस लेके, उसी तरह से इसको भी हल करना है। तो देखिए इसको हल कर रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। हाई पहले प्लस को लेते हैं i, इसको ऐसे तोपते हैं, ऐसे तोपते हैं, तो तोपिएगा तो क्या बचेगा, ऐसे तोपिएगा तो जब i को लीजिएगा तो i के सामने i के नीचे इसे तोपिएगा तो 5 0 0 4 बचेगा, 5 0 0 4। फिर इसके बाद माइनस j, j के नीचे इसे तोपिए, ऊपर तोपिए तो 2 0 2 0 0 4। अब प्लस के बचा ना माइनस j के बाद, तो प्लस के। अब क्या कीजिए कि k के सामने k के नीचे इसे तोपिए, तो जब तोपिएगा तो 2 5 2 5 0, अरे इसको तोपिएगा इसे तो 2 5 0 0 ना। चलिए हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। आई ई मौर को तोड़िएगा तो तिरछा तिरछी गुणा, तो 5 का 20, 0 0 में गुणा होगा तो 0, माइनस j, इसको भी तिरछा तिरछी गुणा, 2 का 8 माइनस 0 प्लस के, इसको भी तिरछा तिरछी गुणा, 2 से 0 में गुणा होगा 0, 0 से 5 में गुणा होगा 0। अब इसको देखिए हल कीजिए। अब देखिएगा 20 में से 0 घटाइएगा 20, 20 ले i में गुणा कीजिएगा तो 20i, माइनस 8 में से 0 घटाइए 8, 8 j में गुणा होगा तो 8j, अब प्लस के ले 0 में गुणा कीजिएगा 0, 0 0 खत्म, तब 20i माइनस 8j, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग का 3 नंबर मुट्ठी में हो गया, टेंशन खत्म। अब कितना चाहिए, 50 गो में 47 गो। अब चलिए चौथा बता रहे हैं, चौथा। अब बस टेंशन लेना है 46 गो, 4 गो तो बताइए दिए। ऐसा ही धीरे धीरे टेंशन उतर जाएगी। टेंशन लीजिएगा कि साला 100 कैसे आ गया, समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, यही आएगा, खाली अंक चेंज रहेगा। 4 है तो 5 दे देगा, 3 है तो 2 देगा, 5 है तो 8 दे देगा, खाली अंक चेंज रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगी। अब देखिएगा बाबू, जब मॉड को तोड़िएगा तो अंडर रूट होता है,
जब आई मॉड को तोड़िएगा तो अंडर रूट। अब देखिए आई के जो बगल में उसका स्क्वायर हो जाता है, यही बताए थ्योरी। के बगल में 3 है तो 3 का स्क्वायर, के बगल में 5 है तो 5 के स्क्वायर, ठीक है। चचौ का 16, तितरी का 9, 5 25 आ 16 9 25 द के जोड़िए, 16 9 25 25 25 50 आ 50 को द के तोड़ दीजिए। 2 से 25 दूनी 50, 5 से 50 25, तो 2 को क्या जोड़ा तो 5 बहरी और रूट 2, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ रही है? इससे अधिक नहीं पढ़ना है। तो अब रह गई कि बाकी जो है आप लोग को कल बताते हैं, कोई दिक्कत? कल बताते हैं। आज के क्लास में इतना ही, आज पहला दिन था, कल एकदम झाड़ के क्लास चलेगी। सभी लोग एकदम एमबी बचा के रेडी रहिएगा, लाइन बाय लाइन लड़ने वाला क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद।